यीशुआ यीशुआ चंगाई दाता क्षमा दाता चंगाई दाता क्षमा दाता यीशुआ 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 Praise the Lord, हालेलुया। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है आज के दिन में फिर से प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की आराधना करने, स्तुति करने, प्रभु के वचनों को सुनने। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग सबसे पहले आज प्रभु का वचन लेते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 11। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 11। जॉन चैप्टर 1 वर्स 11। वह अपने यहाँ आया। किसके यहाँ आया? कृष्ण प्यारे भाई और बहन, प्रभु का वचन क्या कहता है? किसके यहाँ आया? वो अपने यहाँ आया। यीशु अपनों के पास आया। वो किसी अपने पड़ोसी के पास नहीं गया। वो अपने किसी दोस्तों के पास नहीं, वो अपनों के पास आया, अपने परिवारजन के पास आया, अपनी संतान के पास आया। मैं और आप प्रभु यीशु के अपने हैं, हम उसके पराये नहीं हैं। अगर वो हम उसके पराये होते तो वो हमारे लिए क्रूस पर नहीं मरता। अगर हम उसके अपने होते तो वो हमें, जितने भी बार हम लोग पाप में गिरे, वो हमें क्षमा नहीं करता। अगर वो हमारा अपना नहीं होता तो जितना भी बार हम लोगों ने यीशु को त्याग करके दूर चले गए हैं, वो हमें वापस अपने प्यार में ग्रहण नहीं करता। वो अपना है, इसीलिए वो बार बार अपनों के पास आता है। वो अपना है, वो हमारा है और हम उसके हैं। लेकिन दुख की बात है, प्रभु का वचन क्या कहता है? और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। कृष्ण मेरे प्यारे भाई मैंने, कितने दुख की बात होगी। सोचिए तो, मैं और आप अपने घर, अपने परिवार में आए और अपने ही घर, अपने ही परिवार हमें ना अपनाए, कितना दुख लगेगा। उसी प्रकार का दुख हम लोग रोज प्रतिदिन यीशु को दे रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है वो अपनों के पास आया, किसी पराये के पास नहीं गया, वो किसी और के पास नहीं गया, वो अपनों के पास आया। लेकिन उसके अपनों ने उसे नहीं अपनाया। मैंने और आपने उसे नहीं अपनाया। वो मेरे और पास आता है। वो हमारे जीवन में आना चाहता है, हमारे अंधकार में आना चाहता है, हमारे बीमारी में आना चाहता है, हमारे परिस्थिति में आना चाहता है, हमारे दुख तकलीफ में आना चाहता है। लेकिन हम उसको आने नहीं देते। हम कहते हैं, ओ प्रभु तू कहाँ है? मेरे दुख तकलीफ बीमार में कहाँ है? लेकिन हम ही होते हैं जो उसको नहीं अपनाते। वो आता है, वो आता है। ऐसा नहीं है कि वो दूर चला जाता है, नहीं, वो दौड़े आता है, वो दौड़े आता है, अपनों के पास आता है जब भी हम पुकारें। प्रभु का वचन कहता है, द लॉर्ड इज क्लोज टू द ब्रोकन हार्टेड। जितने भी टूटे हृदय वाले हैं ना, प्रभु उनके पास है। लेकिन हम, जब हमारा हृदय टूट जाता है, हम कहते हैं प्रभु कहाँ है तू? लेकिन हम उसको नहीं अपनाते, हम उसको नहीं अपनाते, हम उसको दूर करते हैं। अगर मुंह से भी हम लोग बोले यीशु आओ, लेकिन व्यवहार के द्वारा हम उसको दूर करते हैं। अपने व्यवहार के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा हम उसे नहीं अपनाते। हम लोग जांचे अपने आप को, मैं किस प्रकार से प्रभु को, जो मेरे पास आता है, मैं जो प्रभु का अपना हूं, जब प्रभु मेरे पास आते हैं, वो क्या चीज है जिसके द्वारा मैं उसे नहीं अपनाता? वो क्या चीज है जिसके द्वारा मैं उसे खुद से दूर करता?
ये जरूरी है, ये जरूरी है। जितने भी लोग वीडियो ऑफ करके बैठे, कृपया वीडियो ऑन करें। और प्रभु का वचन कहता है आगे, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूं। मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके यहां आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु कहता है, बिहोल्ड आई स्टैंड एंड आई नॉक एट द डोर। मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूं। परमेश्वर हमारे जीवन में जोर जबरदस्ती भी घुस सकते हैं, हम उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। वो हम पर राज कर सकते हैं, वो जो मन चाहे हमारे जीवन में कर सकते हैं। हमारे बिना बुलाए प्रभु आ सकते हैं, लेकिन वो कभी जोर जबरदस्ती नहीं करते। वो हमारे स्वतंत्रता का आदर करते हैं, वो हमारे फ्रीडम का रिस्पेक्ट करते हैं। नहीं तो वो आदम और हेवा को रोक देते, लेकिन आदम और हेवा को परमेश्वर ने नहीं रोका, क्योंकि वो फ्रीडम को रिस्पेक्ट करना जानते, स्वतंत्रता का आदर करना जानते हैं। और ये स्वतंत्रता परमेश्वर ने प्रत्येक जन को दिया। यह स्वतंत्रता कि तुम परमेश्वर को चुनो या नहीं, प्रभु को अपने जीवन में प्रवेश करने दो या नहीं, पाप में जियो या वचन में जियो, इन सभी चीजों की स्वतंत्रता कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों मुझे और आपको दी गई है। और यही स्वतंत्रता में प्रभु हमारे द्वार पर खड़े हैं। प्रभु रुके हुए, प्रभु वेट कर रहे हैं, खटखटा रहे हैं, मेरे बेटे मेरी बेटी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें आवाज लगाता। क्या तुम मेरी आवाज को सुन सकते हो? क्या तुम मुझे पहचानते हो? क्योंकि मैं जो तुम्हारा अपना हूं, मैं तुम्हारे द्वार पर खटखटाता हूं। मैं जो तुम्हारा अपना हूं, तुम्हें पुकारता हूं, मेरे पुत्र मेरी पुत्री, क्या तुम मेरे लिए द्वार खोलोगे? ये अपना प्रभु हमारे द्वार पे आकर के खटखटाते। अगर हम लोग अपने घर में बाहर बंद हो जाए तो ढक 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 ढक, अरे द्वार खोलो, कहाँ मर गए हैं, ओ कहाँ चले गए हैं, दरवाजा खोलो, ढक ढक आएंगे, कभी कभी दरवाजा तोड़ने जैसा भी करेंगे। ओ लेकिन प्रभु अपना होकर भी वैसा नहीं करता। प्रभु का अपना घर है, प्रभु की अपनी सृष्टि है, प्रभु की अपनी रचना है, प्रभु का दिया हुआ सब कुछ आशीष के द्वारा ये सब कुछ है, फिर भी वो रुके हुए हैं। ये गाना है, बहुत सुंदर गाना है। The Savior is waiting to enter your heart. Why don't you let him come in? There's nothing within us to keep you apart. What is your answer to him? The Savior is waiting to enter your heart. Why don't you let him come in? There's nothing within you to keep you apart. What is your answer to him? Time after time he has waited before. Now he's waiting again. Time after time he has waited before. Now he's waiting again. क्या? The Savior is waiting to enter your heart. वो जो परमेश्वर है तुम्हारे हृदय में प्रवेश करने के लिए रुका हुआ है।
रुका हुआ है? क्यों तुम उसको अंदर प्रवेश होने नहीं देते हो? The Savior is waiting to enter your heart. Why don't you let him come in? There's nothing in this world to keep you apart. इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें उससे दूर कर सकती है अगर तुम चाहो तो. What is the answer to him? तुम्हारा उत्तर क्या है? Time after time he has waited before. Now he's waiting again to see if you're willing to open the door. What is your answer to him? ये शब्द हमारे हृदय को बहुत छूता है. समय समय पे प्रभु खटखटा रहा. समय समय पर हमारे हृदय के दरवाजों पर प्रभु क्या कर रहा है? रुका हुआ है कि तुम्हारा उत्तर क्या है? क्या तुम मुझे अंदर आने देते हो? सोचिए तो, प्रभु स्वयं कहता है, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूं. कितनी शर्म की बात है. हम लोग अपने ही परमेश्वर को द्वार पर खटखटाते हुए ऐसे ही रुके देते, उसके लिए दरवाजा नहीं खोलते. इसलिए हम लोग क्या, टाइम आफ्टर टाइम ही हैज वेटेड बिफोर, नाउ ही इज वेटिंग अगेन टू सी इफ यू विलिंग टू ओपन द डोर. व्हाट इज योर आंसर टू हिम? टाइम आफ्टर टाइम रुका हुआ है ये देखने के लिए कि क्या तुम दरवाजा खोलोगे. नाउ ही इज वेटिंग अगेन. अभी भी वो रुका हुआ है. वो कब से बोल रहा है, मेरे बेटे मेरे बेटी दरवाजा खोलो. तुम्हारे जीवन के परिस्थिति को मैं जानता हूं, तुम्हारे जीवन के परिस्थितियों को मैं कंट्रोल लेना चाहता हूं, लेकिन तुम नहीं देते. तुम मुझे प्रवेश करने नहीं देते. मुंह से बोलते हो प्रभु आ जाओ, लेकिन दरवाजे का क्या नहीं खोलते? दरवाजे का लैच ही नहीं खोलते. अगर हमारे दरवाजे पर कोई आ जाए लेकिन हमारा दरवाजा में हम लोग लैच लगाए हुए हैं, लैच नहीं खोले हैं, आ जाओ बोलने से कहां से आएगा बेचारा? अगर हम लोगों ने लैच ही नहीं खोला है, बेचारा कहां से आएगा? वैसे हम लोग प्रभु को बोलते यीशु आओ, लेकिन वो लैच को तो खोलना है ना, चुक्कुल को खोलना है. जब तक उसको नहीं खोलेंगे वो अंदर कैसे आएगा? हमारे व्यवहार से जब हम लोग पवित्र वचन को नहीं जिएंगे, हम उसको कैसे बुला रहे हैं? हम उसको कहां बुला रहे हैं? क्योंकि हम लोग जी रहे हैं अंधकार में वचन के बिना, तो उसको बुला करके क्या फायदा? इस मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग अपने आप को जांचे, किस प्रकार के मेरे व्यवहार और कमजोरी के द्वारा मैं प्रभु के लिए द्वार नहीं खोल पा रहा. क्योंकि हमारे अंधकार को ज्योति में बदलने का वो सामर्थ्य रखता. हमारे जीवन में जितना भी अंधकार हो वो उसको ज्योति में बदल सकता है. और प्रभु के वचन को देखिए, जोन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 5. वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है. कहां चमकती है वो ज्योति? अंधकार. मेरे और आपके जीवन में कितने अंधकार है? उस अंधकार में क्रिस्त की ज्योति चमकती रहती है. अंधकार ने उसे नहीं बुझाया. अंधकार उसको नहीं बुझा सकता. वो ज्योति जो हमारे जीवन में है, जितना भी अंधेरा क्यों ना हो, वो उसे नहीं बुझा सकता. क्या हम लोग उसके लिए द्वार खोलते हैं? क्या उसको हम नियंत्रण देते हैं? क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में सब कुछ कंट्रोल लेना चाहता है और वो ढकढका रहा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उसके अपने ही उसके लिए द्वार नहीं खोलते. इसलिए ये वचन हमारे हृदय को बहुत छुएगा. यूहन्ना 1:11, वो अपने यहाँ आया, किसी और व्यक्ति के पास नहीं गया, अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया. उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया क्योंकि वो हमारे जीवन के सभी नियंत्रण लेना चाहता है. वो जानता है हमारे जीवन में क्या चल रहा है. कभी कभी हम लोग कहते हैं प्रभु तू कहाँ है, क्यों तू कुछ नहीं करता? याद रखिए, एक्सक्यूज मी, याद रखिए, प्रभु के ज्ञान के बिना संसार में कुछ नहीं होता.
प्रभु के ज्ञान के बिना संसार में कुछ नहीं होता। सब कुछ प्रभु की दृष्टि के सामने होता है। प्रभु जानता है क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या हुआ था, सब कुछ जानता है। इसलिए प्रभु चाहता है तुम अपने सभी सभी बोझों को मुझे समर्पित करो। तुम्हारे जीवन में जितनी भी पीड़ाएं हैं, जितने भी अंधकार है, मुझे अंदर आने दो, क्योंकि मैं उसे संभालने का सामर्थ्य रखता हूं। तुम में वो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मेरे साथ तुम उसको संभाल सकते हो। तुम्हारे जीवन में जितने भी बड़े परेशानियां क्यों ना हो, मुझे अंदर आने दो, मैं उसे संभालूंगा। प्रभु का वचन आगे कहता है, पेतरुस का पहला पत्र 5 पद संख्या 7, आप अपने सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आप अपने सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। इंग्लिश में cast your burdens unto him because he cares for you। वही हम लोग गाते हैं ना, अपना बोझ यीशु पे डालो, करता प्यार तुमसे। अपना बोझ यीशु पे डालो, करता प्यार तुमसे। अपना बोझ यीशु पर डालो और किसी पर मत डालो। दूसरों का जीवन अपने ही बोझ से ऑलरेडी भारी है। अगर उस व्यक्ति के ऊपर तुम अपना भी बोझ डालोगे, बेचारा वो व्यक्ति गिर जाएगा। हमारे बोझों को कहां ले जाना है? यीशु के पास। लेकिन जब तक हम लोग यीशु को हमारे जीवन में अंदर आने नहीं देंगे, तो हम लोग कैसे यीशु के पास ले जाएंगे? दरवाजा तो बंद है। दरवाजा मैंने नहीं खोला, आपने नहीं खोला, दरवाजा बंद है। दरवाजा ट्रांसपेरेंट नहीं है। दरवाजे के आर पार जाने वाला कोई सामान हमारा बोझ नहीं है। यीशु को अंदर आना है, वो कंट्रोल लेगा, हमारे बोझों को वो संभालेगा, वो हमारे सुधि लेगा। प्रभु का वचन आगे देखते, याकूब का पत्र, लेटर ऑफ सेंट जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7, याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7, आप लोग ईश्वर के अधीन रहे। हम लोग कभी कभी बोलते हैं, मैं क्यों बार बार पाप में गिरता हूं, मैं क्यों बार बार एक ही प्रकार से शैतान के कब्जे में आ जाता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने और आपने प्रभु को अंदर आने नहीं दिया। क्योंकि जब हम प्रभु को अंदर आने देंगे, हम प्रभु के अधीन रहेंगे। और प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है, आप लोग ईश्वर के अधीन रहे, शैतान का सामना करें और वह आपके पास से भाग जाएगा। तो आप कहेंगे, ब्रदर हम तो शैतान का सामना करते हैं ना, लेकिन गलती हम लोग क्या करते हैं? ईश्वर के अधीन बिना रहे शैतान का सामना करते हैं। तो क्या फायदा? इंसान में वो बल नहीं है शैतान से लड़ने के लिए, परमेश्वर में वो बल है। हम लोग बाइंडिंग कास्टिंग कर रहे हैं, यीशु के नाम से सभी आत्माओं को यीशु के नाम से मैं बांधता हूं, निकालता हूं, यीशु के चरणों में फेंक देता हूं, वहां यीशु के लहू से बांधता हूं ताकि वापस ना आए। बाइंडिंग कास्टिंग हम लोग कर रहे हैं, बाइंडिंग कास्टिंग कर रहे हैं, शैतान का सामना कर रहे हैं, शैतान को बांध रहे हैं, निकाल रहे हैं, यीशु के चरणों में फेंक रहे हैं। फिर भी बार बार वो सभी प्रलोभने, बार बार वही परिस्थिति, बार बार वही आत्मा हमें क्यों सताता है? क्योंकि हम लोग बिना ईश्वर के अधीन रहे हम काम करते हैं। और इंसान कमजोर है, इंसान में वो शक्ति नहीं, परमेश्वर में वो शक्ति। जब हम यीशु को अंदर आने देंगे, यीशु के अंदर आने के बाद यीशु के अधीन रहेंगे और यीशु के पास सब कुछ बोझ लेंगे, तो वो खड़ा रहेगा हमारे सामने। यीशु खड़ा रहेगा और उसके सामर्थ्य और शक्ति के द्वारा जब हम खड़े होंगे, शैतान भाग जाएगा, क्योंकि वो पहले से क्या है? हारा हुआ है, वो हारा हुआ है। कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र 12 पद संख्या 9, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि हमारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। प्रभु क्या कहते हैं? मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। My grace is sufficient for you. My grace is sufficient for you.
मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, परिपूर्ण है। अगर तुम मुझे अंदर आने दोगे, तुम्हारे जीवन में आने दोगे और अपने बोझों को मुझे दोगे, मैं तुम्हारे बोझों को लूंगा। और अगर तुम मेरे अधीन रहोगे तो तुम शैतान का सामना कर सकोगे। क्यों? क्योंकि मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, परमेश्वर बोलता है। माई ग्रेस इज इनफ, माई ग्रेस इज सफिशिएंट इनफ फॉर यू टू स्टैंड अगेंस्ट द डेविल। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है और उस पर्याप्त कृपाओं के अनुसार तुम शैतान के सामने खड़े हो सकते हो। और इस मेरे प्यारे भाई बहन, हमें वचन के द्वारा दृढ़ होना, वचन के द्वारा प्रभु को अंदर आने देना। जब हम वचन के अनुसार जिएंगे तब हम प्रभु को अपने जीवन में लाएंगे। और जब तक हम लोग सत्य के साथ नहीं है, सत्य अर्थात प्रभु के साथ नहीं है, हम लोग उसके कृपा में नहीं जी सकते। केवल कृपा पाना काफी नहीं है, कृपा को रखना भी जानना है। और कृपा को हम लोग कैसे रखेंगे? जब हम लोग सत्य में जिएंगे। और सत्य क्या है? प्रभु का वचन कहता है, देखिए योन का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 17, सैंक्टिफाई देम इन ट्रूथ, योर वर्ड इज ट्रूथ। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। जब तक हम पवित्र जीवन नहीं जिएंगे, हम लोग प्रभु को अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए हम लोग ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे। हम लोग अपने पवित्र जीवन के द्वारा ही तो प्रभु को ग्रीन सिग्नल देते हैं हमारे जीवन में आने के लिए। और प्रभु को हम लोग कैसे ग्रीन सिग्नल देते हैं? पवित्रता के द्वारा। और वो पवित्रता क्या है? तेरा वचन सत्य है। सत्य वचन के द्वारा ही हम लोग पवित्र जीवन जी सकते हैं, जिसके द्वारा मैं सब कुछ कनेक्ट करता हूं। जो भी वचन हम लोगों ने सुना, सब कुछ को मैं कनेक्ट करता हूं प्रभु के वचन के द्वारा। जब हम जिएंगे परमेश्वर के लिए, जो अपनों के पास आया, हम उसके लिए द्वार खोलते हैं। द्वार खोलते हैं, प्रभु हमारे जीवन में आता है, हम उसके अधीन रहते हैं, उसके छत्र छाया में रहते हैं, अपने सभी बोझों को, चिंताओं को, तकलीफों को उसे समर्पित करते हैं। जब हम उसे समर्पित करते हैं, प्रभु अपनी कृपाओं से हमें भरता है। योर माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। अपनी कृपाओं से हमें भरता है। और जब वो हमें अपनी कृपाओं से भरता है, हम शैतान से के सामना कर सकते हैं और शैतान हमसे भाग जाता है और हम लोग फिर से प्रभु के साथ एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो जो हम लोगों ने इतने सारे वचन सुने, इसी को कनेक्ट करता है, ये पैटर्न बनाता है, ये एक स्टोरी लाइन जैसा ले जाता है। फिर से मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग केवल वचन को सुन करके कंफ्यूज ना रहे। वो यहाँ एक वचन दिया, वहां एक वचन दिया है, बाइबल की ये यहाँ पर वहां पर वचन दिया है, सब वचन दिया है, उसको कनेक्ट करके अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप से यूज करना है। वचन को कनेक्ट करके प्रैक्टिकली अपने जीवन में यूज करना है। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है? हम लोग प्रैक्टिकली अपने जीवन में वचन को नहीं लगाते। प्रैक्टिकली अपने जीवन में वचन को नहीं। वो प्रभु वचन में लिखा है तो लिखा है, ठीक है, लिखा है तो लिखा है, लेकिन उसको अपने जीवन में आजमाना भी तो है, यूज भी तो करना है। फिर मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग अपने अयोग्य जीवन के द्वारा, अयोग्य रीति से हम लोगों ने प्रभु के द्वार को बंद किया है। आइए आंखों को बंद करके कुछ क्षण हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें और हम कहें, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे कमजोरियों को क्षमा कर, मैं योग्य नहीं हूं, फिर भी तू अपने योग्य पवित्र अनमोल लहू के द्वारा मुझे धो दे, मुझे शुद्ध कर दे, मुझे नया कर दे। प्रभु आइए हृदय से, अपने हृदय में प्रभु से बात करिए। हृदय में प्रभु से बात करिए, प्रभु से बोलिए, प्रभु ये मेरी तकलीफ है, प्रभु ये मेरी कमजोरियां है, तू जानता है।
तुझसे दूर गया, तेरे वचनों का पालन नहीं किया, प्रभु मुझे क्षमा कर। मेरे सोच, काम, कर्म, कमजोरी के द्वारा मैं पाप में गिरा, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझ अयोग्य तेरे पुत्र पुत्री पर दया कर। हृदय से क्षमा मांगे, हृदय से प्रार्थना करें। हृदय से प्रार्थना करें, प्रभु से आशीष मांगे। प्रभु मैं योग्य नहीं हूं, मुझ पर दया कर। दूषित मन लाए पापियों तन लाए, दूषित मन लाए पापियों तन लाए, को पारी देव अयोग्य पुत्र पुत्रियों पर तेरी नजर लगा प्रभु। जब जब हम लोगों ने तेरे लिए द्वार को बंद किया, मुंह से कहा प्रभु आओ, लेकिन हम लोगों ने तेरे लिए हृदय से द्वार बंद किया, उन सभी समयों पर दया कर प्रभु। हमारे किए गए सभी पापों पर प्रभु तो क्षमा कर। हमारे हृदय में हम जानते तुझे चढ़ाते हैं, हमारे पाप क्या है प्रभु तू देखता है। कभी कभी हमें लगता है ये पाप नहीं है, फिर भी वो सभी पाप है, हमें तुझसे दूर करते हैं प्रभु। उन सभी पापों पर दया कर यीशु, अपने पवित्र लहू से हमें धो दे, हमें नया कर दे। Cast me not away from your presence, O God, and do not take your Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of your salvation. Sustain in me as willing spirit. सांसारिक दिल लाए धान लोभी मन लाए, सांसारिक दिल लाए धान लोभी मन लाए, एवटे शब्द लेने को पारी देव, एवटे शब्द लेने को पारी देव। हे प्रभु हाँ प्रभु दया कर, दया कर यीशु। प्रभु आजा, हमारे
हमारे जीवन को नियंत्रण ले प्रभु, हमें तेरी जरूरत है। बेहोशी दुष्ट लाए, अकृतज्ञ जन लाए, बेहोशी दुष्ट